आज हम लोग भगवत गीता में चर्चा करेंगे कि ध्यान करने के लिए कौन सा जगह उपयुक्त होता है, यानी कि किस जगह जो है हम सही तरह से ध्यान कर सकते हैं। इसका इस श्लोक में वर्णन किया गया है। ये भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 11 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। तो भगवान यहाँ ध्यान करने के लिए बता रहे हैं कि शुद्ध भूमि में, भूमि मतलब कि जो वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो, कहीं भी कर सकते हैं। अब ऐसे यहाँ तो शुद्ध भूमि लिखा गया है कि शुद्ध देश से, यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है शुद्ध देश में, और अनुवाद में शुद्ध भूमि लिखा हुआ है। तो पवित्र जगह जो है हम ध्यान कर सकते हैं, अपवित्र जगह हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि लोग जो है नदी के किनारे पहले ध्यान करते थे, जंगल के किनारे करते थे, गुफा में करते थे, या हिमालय के चोटी पे बैठ कर ध्यान करते थे, या समुद्र के बीच में जो टापू उस पर बैठ करके ध्यान करते थे। लेकिन आप अपने घर में भी कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, या बेडरूम में भी अगर साफ़ स्वच्छ वहाँ कर सकते हैं, छत के ऊपर कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, पार्क में बेंच वेंच रखती वहाँ बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। कि वो वातावरण शुद्ध होना चाहिए। या अक्सर हर मोहल्ले में मंदिर होता है, तो मंदिर का वातावरण बहुत शुद्ध होता है, वहाँ भी बैठ कर ध्यान कर सकते हैं। वहाँ पुजारी होते हैं, सब लोग अच्छी भावना से जाते हैं, तो वहाँ भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह, वो जगह एकदम शुद्ध पवित्र होना चाहिए। आगे भगवान बता रहे हैं कि उसके ऊपर कुशा, एक घास पर होती थी एक प्रकार की, कि वो ज़मीन पे उसको बिछा दीजिए। फिर कि जो है मृगछाला, मृग की जो है वो उसकी जो चमड़ी होती है ऊपर मुलायम रहता है उसके, वो बिछा दीजिए। उसके ऊपर चादर, और मृग जो है ऐसा नहीं कि हत्या करके उसकी चमड़ी उतार करके उस छाल को आपको बिछाना है, वो बहुत अपवित्र माना जाता है। यानी जो हिरन प्राकृतिक तरीके से मर गया हो, उसकी ही आप छाल उतार के बिछा सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में जंगल बहुत होते थे, बहुत से हिरन होते थे, और वो नेचुरल तरीके से मरते थे। आजकल तो हिरन के देखने को मिलेगा ही नहीं, मृगछाला ही नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि मृगछाला नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तब ध्यान नहीं करेंगे। अब पहले से बहुत उन्नत व्यवस्था हो गई है, सबके एयर कंडीशन लगा हुआ है, पंखा है, बिजली है, और मोटे मोटे गद्दे हैं, डनलप के सोफ़े हैं, वहाँ बैठ करके आप ध्यान कर सकते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई विघ्न न हो। आगे बता रहे हैं कि जो न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, तो आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए कि मान लिए ध्यान लगाते समय अगर नींद लग गई तो गिरेंगे, चोट लग जाएगी। अब बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए कि उस ज़माने के हिसाब से लिखा गया था कि कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आ करके जो है आपको डिस्टर्ब करें। तो ध्यान जो है आप किसी भी अवस्था में कहीं भी कर सकते हैं। ब्रह्मसूत्र में आया है कि ध्यान किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, लेट के भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन लेट करके ध्यान करने में निद्रा संबंधित दोष आ जाता है, इसलिए बैठ करके ही ध्यान करना चाहिए। बैठ कर ध्यान करने से जो है आपको नींद नहीं आएगी, और अगर कहीं नींद बीच में आ रही है तो थोड़ा दूर उठ करके आप थोड़ा टहल लें, नींद भाग जाए, क्योंकि आप सो जाएंगे तो ध्यान सही से नहीं लगेगा। तो ध्यान करने के लिए अर्ध जो है, अर्ध निद्रित अवस्था में, बिल्कुल आप जगे हों, है ना, बिल्कुल सो जाएं, अर्ध निद्रित अवस्था में ध्यान होता है। इसलिए भगवान आगे बताएंगे कि नासिका के अग्र भाग पे आप ध्यान लगाइए। तो ऐसा ध्यान लगाने से हमारा मन इधर उधर भागता नहीं, वहीं एकाग्र हो जाता है,
और अर्ध निद्रित अवस्था हम ऐसा अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसा जब जो है हम इस अवस्था में लंबे समय तक बैठ जाते हैं, शास्त्रों में तो 3 घंटा लिखा हुआ है, तो जितासन हम हो जाते हैं कि एक जगह पर हम जो है 2-3 घंटे बैठ सकते हैं। तो अब जो कोई नौकरी कर रहा है, इतना टाइम तो नहीं है, 3 घंटा बैठ कर के वो ध्यान लगाए। तो वो सुबह-शाम की बात बताई गई, सुबह-शाम आप ध्यान जो है कर सकते हैं, आधा-आधा घंटा या 1-1 घंटा, जितना आपको पास टाइम मिले। लेकिन आधा घंटा तो ध्यान करना ही चाहिए सबको। नहीं सुबह-शाम तो सुबह तो करना ही चाहिए, नहीं आधा घंटा तो 15 मिनट टाइम निकाल करके और ध्यान ज़रूर करना चाहिए। तो ध्यान के लिए किसी विशेष स्थान की व्यवस्था नहीं की गई है। आप कहीं भी बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। अपने आत्मा और परमात्मा के बारे में विचार कर सकते हैं। मन के विचार को देख सकते हैं। मन में ज्ञान की बातों का मनन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं। और देह और आत्मा से अलग होने का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो है कोई भी जो है समय निश्चित नहीं है, लेकिन प्रातः काल का समय बहुत अच्छा रहता है। दोपहर में ध्यान कर सकते हैं, रात्रि में कर सकते हैं। कि हम रात्र से जब विश्राम करके उठते हैं, तो सुबह जो है हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है, स्वच्छ होता है, सुंदर होता है और उसमें ज्ञान की बात को विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो बहुत जल्दी हमारे अंदर बैठ जाता है और ध्यान भी लगता है। शाम के समय दिन भर काम करने से पूरा मन थका रहता है, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं कर पाते हैं। दोपहर में अब जैसे कोई बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है, दोपहर में ध्यान कैसे करेगा? तो लेकिन छुट्टी के दिन कर सकते हैं, लेकिन खाना खा करके दोपहर में ध्यान करने बैठे हैं तो नींद आ रही है। तो सबसे बेस्ट मॉर्निंग का टाइम होता है। सुबह सबको आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट टाइम निकाल करके और ज़रूर जो है जैसे लोग पूजा करते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं और कोई ज्ञान का अभ्यास करना चाहता है तो ध्यान कर सकता है। समय उतना ही है। अब पूजा पाठ जो है उसको बताया गया, एक बेसिक चीज़ बताई गई है कि अध्यात्म का वो नर्सरी या प्राइमरी क्लास की वो कह लीजिए कि वो एक प्रकार की विद्या है और ध्यान जो है हाई स्कूल या इंटर ऊँचे क्लास की विद्या आप कह सकते हैं। इस तरह से हम शुरू में तो ध्यान नहीं लगता है, मन इधर-उधर भागता है, कोई बात नहीं, भागने दीजिए। आप अपने आप को अपने मन से अलग समझिए। जो भी मन में विचार आ रहा है, जा रहा है, मैं उससे अलग हूँ, साक्षी हूँ। एक-एक जो है मन के विचारों को देखिए। मन में कोई भी विचार आ रहा है उसका रूप मत बन जाइए, समझिए विचार अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसा साक्षी भाव का बहुत देर काल तक अभ्यास करेंगे तो ऐसा लगे कि विचार अलग है और आप अलग हैं। अब ध्यान में बैठते हैं तो अक्सर पास्ट की, फ्यूचर की बात याद आती है। तो वर्तमान समय में पास्ट और फ्यूचर की बात अगर सोचेंगे तो ध्यान हमारा नहीं होगा। ध्यान का जो 15-20 मिनट, आधा घंटा का टाइम है चला जाएगा और पास्ट और फ्यूचर की बात ही सोचते रहेंगे। तो पास्ट की बात सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ बीत गया उसमें कुछ चेंज भी नहीं कर सकते हैं। कभी-कभी बैठ कर सोचते हैं कि पास्ट में ये गलती किया है, तो सावधान है, बार-बार उसको याद करते हैं दोबारा भविष्य में ऐसी गलती ना हो। तो ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। जो घटना घट जाती है वो आपके अवचेतन मन पे वो पड़ा रहता है और जब उससे संबंधित कोई बात आती, घटना आती, तुरंत वो याद आ जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब बिल्ली दूध पीने से जल जाती है, उसका मुँह जल जाता है, तो छाछ भी जो फूँक-फूँक के पीती है। अब मान लिया कभी वो गरम दूध रखा हुआ है भगोने में, पहले लोग नीचे ही रखते थे, नीचे खाना बनता था, बिल्ली गई पीने, उसका मुँह जल गया। अब वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है बिल्ली के और जब कहीं मट्ठा भी देखती है तो सर कहीं मुँह न जल जाए, तो फूँक-फूँक पीती है कहीं जल न जाए। ऐसे अगर आपके साथ कोई घटना घट जाती है या आप गलती कर देते हैं, कोई चूक हो जाती है, तो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है वर्तमान में बैठ कर के। उससे संबंधित कोई बात आएगी तो आपका अवचेतन मन में रहता है, आपको फट से याद आ जाएगा और आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, रिपीट करने से बार-बार जो है वो लकीर पक्की हो जाती है। फ्यूचर के बारे में सोचने से क्या फ़ायदा? अभी तो आप वर्तमान में ध्यान कर रहे हैं, फ्यूचर की चिंता करके आपका वर्तमान समय बर्बाद हो जाता है।
आप जो भी प्लानिंग करना ध्यान के बाद कर लेंगे। अभी हमारे पास 24 घंटा बचा हुआ है, ये ध्यान का समय है, उसमें पास्ट की चिंता करनी, फ्यूचर की चिंता करनी है। केवल जो है हमको ज्ञान की बातों का विचार करना, मनन करना है और ज्ञान का ही अभ्यास करना है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ध्यान जो है अच्छा लग सकता है। ध्यान कहीं भी कर सकते हैं, किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है कि गुफा में जाएंगे तो वहीं ध्यान लगेगा, या नदी किनारे ध्यान लगेगा, जंगल में ध्यान लगेगा। उस ज़माने में एसी नहीं था, पंखा नहीं था, तो लोग जंगल का वातावरण बहुत जो है सुहावना होता था, नदी किनारे का वातावरण बहुत सुहाना होता था, लोग वहाँ जाकर ध्यान करते थे। लेकिन अब नदी किनारे हम ही को बैठने कह दिया जाए तो गर्मी लगने लगेगी, जंगल में गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि पंखे की आदत पड़ गई है, एसी की आदत पड़ गई है। तो जहाँ आप अपने शरीर को जो है सुविधाजनक महसूस करें, शरीर में किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, वहीं आप जो है ध्यान कर सकते हैं। और शाम को पार्क में बैठ के वहाँ मच्छर काट रहे हैं तो भी ध्यान नहीं लगेगा। जहाँ किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, वहाँ आप बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, ज्ञान की बातों का मनन कर सकते हैं, परमात्मा के स्वरूप का विचार कर सकते हैं।